और आपको बता दें उधर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए हिंदुत्व के दो बाहुबली साथ आ गए हैं। एक है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर, और उनके साथ हाथ मिला लिया देवकीनंदन ठाकुर जी। इन दोनों ने ऐलान किया कि वो जल्द ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम की तरह मथुरा में श्री कृष्ण को भी आजाद करवा कर ही रहेंगे दोनों। देवकीनंदन की ललकार, साथ बागेश्वर सरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उन्होंने क्या किया कि वहां से मूर्तियां लाए और जामा मस्जिद यहाँ आगरा में सीढ़ियों के नीचे गाड़े भगवान। आगरा की मस्जिद के नीचे कृष्ण की मूर्ति का दावा। इसमें वो मस्जिद है, इसमें मस्जिद की ये सीढ़ियां हैं और इस सीढ़ी में भगवान को गाड़ा गया है। हिंदुत्व के बाहुबलियों का मथुरा में धर्म युद्ध। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। अब बहुत जल्दी जिस प्रकार राम जन्मभूमि बन गई सो कृष्ण बननी चाहिए। जो राम को लाए हैं वो घनश्याम को लाएंगे। जो राम के नहीं वो किसी, जो राम के नहीं वो किसी। दो कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर की अब हिंदू राष्ट्र के बाद नए मिशन की ललकार है। धर्म गुरुओं ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर नया पर्चा काट दिया है, जिसके बाद आगरा से लेकर मथुरा तक बड़ी हलचल मच गई है। जिस प्रकार चाय को बनाने के लिए शक्कर और पत्ती की भूमिका होती है, उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए शस्त्र शास्त्र की भूमिका है। अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए अब दोनों धर्म गुरुओं ने प्रण लिया है। देवकीनंदन ठाकुर का दावा है कि औरंगजेब ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में मिली मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया था और अब इन मूर्तियों को वापस कर देना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने इसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। अभी इतिहास पढ़ा है, उनको मालूम है कि औरंगजेब ने जब भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा मथुरा में, तो वो इतना क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति रहा कि उसने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े, हमारी आस्था के साथ जितना बुरा वो कर सकता था उसने उससे भी ज्यादा बुरा किया। मानवता में ये सब होना ठीक नहीं। उन्होंने क्या किया कि वहां से मूर्तियां लाए और जामा मस्जिद यहाँ आगरा में सीढ़ियों के नीचे गाड़े भगवान, आज भी हैं वहीं। और सीढ़ियों में इसलिए गाड़े जिससे डे बाई डे उनका अपमान हो सके। फारसी में लिखी गई मुगल शासक औरंगजेब की किताब मासीरे आलमगीरी के हवाले से देवकीनंदन ठाकुर ने यह दावा किया है। धर्मगुरु का कहना है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण की मूर्तियों के दबे होने के दावे सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके पूरे प्रमाण मौजूद हैं। ऐसे इतिहास है, हमारे पास सबूत हैं, हम ऐसे नहीं आए। ये जो बुक में लेके डोल रहा हूँ, ये इसमें वो फतवे हैं, इसमें वो मस्जिद है, इसमें मस्जिद की ये सीढ़ियां हैं और इस सीढ़ी में भगवान को गाड़ा गया है। हम ये कहते हैं कि आप 5 दिन में हमें ये जवाब दे दीजिए, भाईचारा निभाना है, गंगा जमुना तहजीब निभानी है, तो सिर्फ ये सीढ़ियां खोदिए और यहाँ जो हमारे भगवान है वो हमको प्यार से दे दीजिए, हम ले जाएंगे। इस सीढ़ियों को खोदने में, बनाने में जो भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर दोनों हिंदुत्व के आक्रामक चेहरे हैं। भगवान की कथा से शुरू होकर मन पढ़ने वाले पर्चे तक धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सब कुछ होता है, लेकिन कथा करते करते धीरेन्द्र शास्त्री उन मुद्दों को भी उठाते हैं जिन पर बड़े बवाल भी शुरू हो जाते हैं। मुझे नाम नहीं चाहिए, बेनाम रहने दो, बस हमें तो अपनी कृपा का गुलाम रहने दो। बागेश्वर सरकार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। अब बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र की सौगंध में एक और पर्चा जुड़ गया है, जो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का। लेकिन इस पर भी बाबा के तेवर कड़े हैं। जिस प्रकार राम जन्मभूमि बन गई सो कृष्ण बननी चाहिए, लेकिन काम सो सिस्टम से हो रहा। पहले आए राम जी, फिर घनश्याम। तो अब पहले उन्हें बैठ जान दो, फिर ये भी बैठने ही बैठने हैं।
दोनों कथावाचकों ने प्रण किया है कि वो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री की माने तो सनातनी हिंदुओं की भूल से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हुई है और अब सनातनियों को जगाने का वक्त आ चुका है। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। अब बहुत जल्दी जिस प्रकार राम जन्मभूमि बन गई सो कृष्ण बननी चाहिए। धर्मगुरु देवकीनंदन महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए बड़े अभियान का आगाज किया जाएगा। हालांकि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उनका अभियान लोकतांत्रिक तरीके से पूरा होगा। बहुत संतोषी हो, इतने सालों बाद जब राम मंदिर का ऑर्डर आया तो हम खुश हो गए, लेकिन अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है कि नहीं? कौन कौन चाहता है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी कृष्ण मंदिर की भव्य छवि, भव्य मंदिर निर्माण हो? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? दोनों बाबाओं के हिंदुत्व के एजेंडे और इस तरह के मुद्दों पर बयानबाजी कई राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रही है। बाबा की बातों से तिलमिलाए कई राजनीतिक दलों का कहना है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुत्व की नई पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों से जुड़े दूसरे विषयों पर भी बाबा बेबाक बयान देते रहते हैं। वक्ता वही है जो राम जी के गुणों को छपाए और खुद छिपा रहे। अपने इष्ट राम जी को छपाओ, खुद छिप जाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का मथुरा के लिए आंदोलन किस स्तर पर होगा ये साफ नहीं है, लेकिन कई साधु संतों को विश्वास है कि मुगलों और आक्रमणकारियों के हड़पे गए धार्मिक स्थलों की मुक्ति के लिए बाबा के वचन मील का पत्थर साबित होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए हिंदुत्व के नाम पर माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसका फायदा कुछ खास लोगों को होने वाला है। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मंशा सियासी मैदान में उतरने की नहीं है, लेकिन उनके हर एजेंडे और बयान से सियासत में तूफान जरूर आ जाता है। और इस बार हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए उन्हें देवकीनंदन का भी साथ मिला है। साफ है, अब बाबा सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने सनातन की मशाल अपने हाथों में उठा ली है और उनके साथ हिंदुत्व की सेना भी जुड़ती जा रही है।